CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट साइड हूँ और आप लोग मेरे साथ कुछ व्यक्तियों को मौजूद देख सकते हैं। सिविलियन ड्रेस में है, एक आध ने यहाँ पे टोपा भी लगा रखा है वेटन्स का। वेटन्स समझ चुके होंगे, इंडियन आर्मी के लोग हैं। एक तरफ जहाँ बैरिकेडिंग के उस पार साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जिनका अभी कुछ दिनों पहले रीनेम भी हुआ है, वो वहाँ 50-51 दिनों से धरने पे बैठे हैं। और वहीं दूसरे दिन से कुछ नई तस्वीरें देखने को मिल रही है जंतर मंतर के बैरिकेडिंग के दूसरी ओर, जहाँ कुछ सैनिक यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, कुछ मात्रा में सैनिक यहाँ पे भी धरने पे बैठे हुए हैं। आइए एक बार जान लेते हैं कि ये सैनिकों का धरना दो गुटों में विभाजित सा क्यों नज़र आ रहा है। मेरे साथ अभी सरदार जी हैं, सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं नायक रघुवीर सिंह हूँ और यहाँ हम लोग को 2015 से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जून के महीने से 15 जून से पहले हमने एक दिन की स्टे की। सबसे पहले इसी स्थान पे बैठे हैं आप लोग? इसी स्थान पे ही है, ये हमारा पूरा यहाँ टेंट लगा होता था। सर, 50-51 दिन से लगातार मैं भी आ रही हूँ, मैंने कभी आप लोगों को नहीं देखा यहाँ हम तो पे। डेली यही होते हैं, गाड़ी यहाँ से आप लोग उधर सीधे जाते हैं। हमारा पोल ये था, 8 नंबर पोल के ऊपर परमानेंट हमारा था। ये सामने वालों ने कंप्लेंट करके हमको यहाँ से उठवाया था। बाद में हमने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में हमने केस डाला। केस डालने के बाद फिर केस जीतने के बाद में फिर ये जंतर मंतर के ऊपर धरना अलाउड हुआ है। और वो भी उन्होंने उतना सा बैरिकेडिंग कर दिया कि इसके अंदर ही करोगे, लेकिन हम तो अपने पोल के ऊपर ही कर रहे हैं जब से कर रहे हैं। तो 2015 में तो जनरल सतबीर सिंह की अगुवाई में ये धरना हुआ था ना? सतबीर सिंह की उन्हीं की अगुवाई में चल रहा है ये। वो तो कहा जाता है कि वो धरना समापन हो गया था 200 दिन के बाद। बिल्कुल नहीं हुआ। किसने कहा आपको? हमारे को इन्होंने 2018 में उठाया था डंडे मार मार के। अच्छा। उसके पोल तोड़ दिया, हमको जेल में बंद रखा पूरा दिन। लेकिन हम फिर भी तब भी हटे। हम केस जब हमने इंडेफिनेट स्ट्राइक कर रखा है, भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे, मरण व्रत पे हम लोग बैठे, तो तब से तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। किसी ने हमारी सुनाई कही नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी लंगड़ी सी हमको दे दी, जो कि वो कांग्रेस के टाइम पे जो पहली गवर्नमेंट थी वो भी हमको देती। हर 3 साल के 2 साल के बाद एक इंक्रीमेंट देती। इन्होंने भी एक इंक्रीमेंट दे दिया, जिसको हम इंक्रीमेंट तो हमारा बनता है 3 साल के बाद में, वो हमको मिला हुआ है। बस उसके अलावा इन्होंने कुछ दिया ही नहीं हमको अभी तक। अच्छा, कहा जा रहा है कि जनरल सतबीर सिंह ने जो धरना प्रदर्शन किया था, उस धरने प्रदर्शन का रिजल्ट निकला था, और जो रिजल्ट आया था उनमें ऑफिसर लॉबी जो थी, सारा का सारा फायदा वो खुद खा गई थी। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप लगाने वाले बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये शुरू से ही हमारे वर्खिलाफ रहे हैं। इनमें से ही आदमी थे कुछ हमारे सामने टेंट लगा लेते थे और कभी अपना इंडिया गेट चले जाते थे मरने के लिए, कभी नई दिल्ली स्टेशन के ऊपर चढ़ जाते थे टैंकियों को मरने के लिए। हम मरने वाले हैं। ये इनके तो ड्रामे हमने। कौन करता था ये सब? ये साबका सैनिक वाले। साबका सैनिक तो कहते हैं ऑफिसर्स के जो काले कारनामे हैं वो सामने ला रहे हैं, सैनिकों की रक्षा हेतु बातें कर रहे हैं 52-53 दिनों से। देखिए, जो ये बोल रहे हैं, एक इन्होंने एक प्रोपोगंडा इनके दिमाग में भरा गया है कि आप लोगों ने अफसरों के बरखिलाफ ही बोलना है। अफसरों के बरखिलाफ बोल करके ही इन्होंने लोगों को बरगलाया, यहाँ पे इकट्ठा किया। और कई बंदों को तो सिर्फ हमारे जनरल सतबीर सिंह के नाम से ही यहाँ धरने के पे वो लेप बुला कर लाए और उनसे चंदा भी लिया, और बाद में वही लोग इनसे चंदा भी वापस मांग रहे हैं अपना। कपिल फौजी के नाम से कपिल फौजी, हाँ जी, हम जानते हैं कपिल फौजी को। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आज से नहीं जानता, 2015 से जानता हूँ। मेरे से कई बार उसकी फ़ोन पे बात हुई है। मेरे को भी बर्खास्त था कि इनको अफसरों के साथ छोड़ा, हमारे साथ आ जाओ। तब ये कुछ भी नहीं होते थे, 15-20 आदमी हमारे सामने बैठा करते थे। वही तो दोनों धरने में अंतर क्या है? अंतर यही है कि उनकी जो डिमांड है वो कुछ है, तो जो मतलब मसला हमारा है जो हमने उठाया, उनके मुद्दे वही है। उन्होंने उसी को ही जो है अपने नाम पे कर लिया, लेकिन उनका नाम कहाँ चलेगा जब धरना तो 2015 शुरू है, वो तो अभी कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो 2015 में सतबीर सिंह की अगुवाई में जो हुआ था वो 200 दिन में समापन हो गया था। और ये गलत है, अभी तक चल रहा है, आपके सामने है। 2859 दिनों से आज यहीं पे कंटिन्यू हम बैठे थे। ये तो एक किस्म का हम लोग ने यहाँ पे कसम खा रखी थी, जब तक हमको पूरा और भी नहीं मिलेगा हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। तब से हम बैठे हुए हैं। तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि 2 भागों में क्यों हो रहे हैं, जब मांगे एक समान है, आप लोग सब देश भर के सैनिक हैं, तो 2 भागों में क्यों विभाजित होके चल रहा है ये धरना? वो विभाजित होने का कारण मैंने आपको एक बताया तो है, उनका जो है अफसरों के वर्खिलाफ है। कुछ के बीच में कई आदमी ऐसे हैं
जो कि जिन्होंने पूरी सर्विस भी नहीं की, या तो डिफिकल्टी की वजह से या किसी वजह से उनको जो स्वास्थ्य से निकाला गया हुआ है, वो उसमें वैसे भी लोग हैं जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं अफसरों के खिलाफ, जो जिनको डिसिप्लिन एक्शन हुआ जिनके ऊपर। तो ऑफिसर्स तो करते हैं ना जवान जैसियों के साथ बुरा बर्ताव, तो इसी चीज़ों को तो वो निकाल रहे हैं ना। ये तो उनकी गलत सोच है। हम भी फौज में नौकरी करके आए, हमारे साथ तो किसी अफसर ने बरखला हमारे अगेंस्ट तो कभी गए नहीं। अपनी ड्यूटी करो, कौन अफसर बोलेगा आपको? कुछ भी नहीं बोलेगा। मतलब जनरल सतबीर सिंह सैनिकों के रक्षा हेतु है। बिल्कुल। उनके मेरे को बताओ, एक जनरल है, उनको इतने पढ़े लिखे हैं, उनको जंतर मंतर पे आके धरने में ज़मीन में बैठने की क्या जरूरत है हमारे साथ में? 8 साल से यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, वो नीचे बैठते। और कोई जनरल कभी आया ही नहीं यहाँ पे, ना कोई अफसर आया। तो एक जनरल आ रहा है जिसने भी एक मुद्दा उठाया, उसने कसम खाई है कि जब तक मैं औरतों को, विडोज़ को अपना हक लेकर नहीं दे दूंगा तब तक मैं दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। नहीं तो उनको तो राज्यसभा में भेज रहे थे बीजेपी वाले, अगर जाना चाहते तो जा सकते थे वो। आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि जनरल सतबीर सिंह ने डिसेबल लोगों को, विडोज़ को, सबको एक छतरी के नीचे पिरोया, तो लेकिन जब सारा माल पानी निकला सरकार की तरफ से तो अकेले दबा गए। मेरे को ये बताओ, हमारे सरकार इतनी बेवकूफ़ है। मेरे को पता, सरकार जो इतने पूरे देश को चला रही है वो क्या सिर्फ एक जनरल साहब के ऊपर बैठी है कि जनरल साहब ही लेके देगा? जनरल साहब के तो सरकार बिल्कुल बरखलाफ है। एक मीटिंग बैठाई गई थी ना, एक कमेटी गठित की गई, उसमें सतबीर सिंह ने बस अपने हित की बात कर ली थी। जो कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट की, उसके बीच में कोई हमारा रिटायर्ड पर्सन होता ही नहीं है। रिटायर्ड पर्सन उसमें होता ही नहीं है। ये गवर्नमेंट डिटेल करती है, गवर्नमेंट के आदमी होते हैं, उसमें ज़्यादा करके IAS अफसर, IPS अफसर, इन्होंने अपने बढ़ा लिया, हमारा घटा दिया। हमारी आपको पता होना चाहिए 73 के बीच में हमारी 75% बेसिक की पेंशन होती थी, जो कि इंदिरा गांधी ने हमारे को 71 की लड़ाई के बाद में हमारे कम कर दिया गया। उन्होंने बोला कि जब हमारा बजट ठीक हो जाएगा हम आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन बजट उन्होंने ठीक होने के बाद फिर भी बढ़ाया नहीं। उन्होंने यही बोला था कि आपको हम सेकंड टर्म नौकरी सर्विस भी मिलेगी, वो भी आज तक नहीं मिलती। आज तक 7 वो भी नहीं हमें अभी तक मिलती है। तो हमारा जो हक है वो तो हम तो इससे कुछ मांग ही नहीं रहे गवर्नमेंट से। हम तो यही कह रहे हैं कि जो हमारा हक है, हम पैसे के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। हमारी जो इज्जत है हमको बहाल कर दी जाए, जो हमको मिलता था वो दे दिया जाए। तो इज्जत बर्बाद किसने की है? गवर्नमेंट ने। हाँ, और कौन करने वाला? जबकि हमारे से रेवाड़ी के बीच में 5 लाख बंदा हम लोग इकट्ठा किया था रेवाड़ी रैली के बीच में। मोदी साहब ने रैली की थी, जबकि जब मोदी साहब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने वादा किया था हमारे साथ कि जो मेरी गवर्नमेंट बनने के साथ ही आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ORP में जो भी है लागू कर दूँगा, 100 दिन के अंदर लागू कर दूँगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि हमारे कहाँ ये तो कुछ पैसा मसला है, मैं इसको कर रहा हूँ। 1 साल हमने इनको टाइम दिया कि ठीक है आप 1 साल का हम टाइम देते हैं, आप 1 साल में कर दो। इन्होंने 1 साल में नहीं किया। उसके बाद में हमने 14 जून को यहाँ पे धरना प्रोटेस्ट किया। कम से कम 1.5 लाख आदमी था उस दिन, इतनी भीड़ थी। ये सब जो थे हमारे साथ ही थे, अभी भी हमारे साथ हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ नहीं है। लेकिन आपके पास देखिए कड़वी बात है, आपके पास गिने चुने 8 से 10 लोग हैं और वहाँ पे आज भी जाके देखेंगे तो 50 से ज़्यादा लोग। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे उनके 50 है वैसे ही हमारे ये 10 आदमी सिर्फ हम लोग दिल्ली के बुलाने वाले हैं। वो अभी बैठे। अगर आज हम कॉल करें तो यहाँ भर जाएगा। हमारे बैठने की जगह नहीं, क्योंकि टेंट लगाने की जगह नहीं दे रही है गवर्नमेंट हमारे को। तो कहाँ रखेंगे उनको? हमारे तो पहले तो यहाँ परमानेंट था, परमानेंट टेंट लगा होता, यही सोते थे, यहीं खाते पीते सब यहीं था। अब है नहीं। जैसा कि देखा जा रहा है साबका सैनिक में केवल JCO है, जवान लोग हैं, तो आपकी जो धरना है इसमें ऑफिसर्स लोगों का भी ऑफिसर पीछे हैं, सब ऑफिसर सब है। ये जो सिर्फ जवान बैठे हुए हैं जो, क्योंकि ये भी लोकल है इसलिए। हाँ। आज अगर हम कॉल करें सब आ जाएंगे। अच्छा, अफसर क्या जवान भी आएंगे। दोनों में से जेन्युइन कौन है? देखो जेन्युइन तो सब है, वो भी जेन्युइन है, हम भी जेन्युइन है, लेकिन उनका जो मुद्दा उठा रखा उन्होंने, वो हम तो उसको गलत मानते हैं। जो हाथ के बीच में 5 उंगली है, 5 उंगली हैं, एक अंगूठा अगर खराब हो रहा है तो क्या इसको हम काट के फेंक देंगे? 4 उंगली हैं, 4 उंगली से क्या करोगे आप? बिना अंगूठे के वो काम नहीं चलेगा। तो जब तक अफसर हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम कैसे काम आगे बढ़ाएंगे? तो ऑफिसर लड़ाई भी तो फौज में हम लोग अफसरों के साथ मिलकर ही लड़े हैं ना, स्ट्रेटजी तो वही बनाते हैं। अफसर पीछे रहता है, जवान जैसे आगे रहते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बड़े अफसर वो सिर्फ पीछे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी पॉलिसी बनानी होती है लड़ाई की। जवान के जो जूनियर अफसर होते हैं वो सब जवान के साथ ही आते हैं बॉर्डर पे, बिल्कुल कंधे के साथ कंधा चला के काम करते हैं। वो भी ऑर्डर तो अफसर ही देता है वहाँ पे, अपनी मर्जी से थोड़ा गोली चलाओ लोगे आप। अब देखिए एक
ताज्जुब की बात है कि एक तरफ साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो 50-51 दिनों से बैरिकेडिंग के उस पार धरना दे रही है, कह रही है कि मैं जवानों के हक की बात कर रहा हूँ, मेरे जवान, वो भी दावे कर रहे हैं कि हम जवानों के हक की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे अफसर लोबी का कोई भी सपोर्ट नहीं है, बिना अफसरों के जवानों के हक की बात उठा रहे हैं। बड़ी बड़ी कॉल्स भी दे चुकी है वो संगठन। और एक दूसरी और आप देखिए कि 2859 दिनों से लगातार, मतलब आप मान के चलिए आराम से 10 साल हो चुके हैं इस धरने को। 10 साल 8 से 10 साल के बीच हुआ है, और ये लोग भी यहाँ पे लगातार धरना दे रहे हैं। ये नई तस्वीरें कुछ देखने को मिल रही है कि सेना के धरने 2 गुटों में इस प्रकार से विभाजित है, और मांगे सबकी एक समान है। अगर मांगे एक समान है तो मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन है कि सबको एक ही धागे में पिरो के अपनी मांगे सरकार तक पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद।